आज की प्रॉब्लम वाकई में काफी भारी है, काफी भारी नहीं, काफी भारी है। और इतना स्टेबल मार्केट बाजार के दौरान कम देखने को मिलता है जब कहीं कोई मूवमेंट ना हो। सबसे बड़ी बात, समय लंबा लग गया है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात, वक्त ऐसा है, एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का। सबसे बड़ी बात, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन मुश्किल भरे रहे, आज थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी थी कि चलिए, और उसमें भी शायद मैं तो आज बुलिश भी नहीं हो पाया ढंग से, उससे पहले मार्केट बंद हो गए। आपकी स्ट्रैटेजी का क्या करेंगे सर? स्ट्रैटेजी तो आज डेटा ही नहीं है, जब सब कुछ बंद है तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी पर तो सवाल अब देखना पड़ेगा कब एक्शन खुलता है सर। पर ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से आज बाजार का एक्शन हुआ है, कई सारे लोग अटके हुए हैं, बहुत सारे सवाल उछल कर आ रहे हैं, और आने वाले 1.5 घंटे में उन सभी सवालों पर आपसे चर्चा करेंगे। पर आज के एक्शन के लिए कुछ 5 बड़े सवाल हैं जो हमारी टीम ने तैयार करे हैं। 5 बड़ी बातों की जगह 5 बड़े सवाल। बिल्कुल सर। तो बस ये 5 बड़े सवाल है जिनके जवाब चाहिए, जिनके जवाब चाहिए। अब इनके जवाब जो देना चाहें, वित्त मंत्री से लेकर, सेबी से लेकर, एक्सचेंजेस से लेकर, बस और तो कौन देगा, जो भी देना चाहें जरूर है। और वो मैं सवाल एक एक करके आपके सामने ले आऊं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक्सचेंजेस के पास एक रिकवरी साइट है, डीआरएस जिसे कहते हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट, अगर आपका सिस्टम फेल हो जाए, पहले तो वैसे होता है कि एक सिस्टम फेल हुआ तो दूसरा सिस्टम उसी साइट पर होता है, यानी कि मुंबई में फेल हुआ तो मुंबई में ही आपके पास दूसरा है। लेकिन इसके अलावा जिस शहर में एक्सचेंज है उस शहर के अलावा किसी और शहर में आपकी एक डीआरएस होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट। उस साइट पर सारे के सारे ऑपरेशन शिफ्ट हो जाते हैं तुरंत। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में 45 मिनट। क्यों डीआरएस पर ट्रेडिंग शिफ्ट नहीं हुए? मेरे ख्याल से शायद चेन्नई में होनी चाहिए डीआरएस साइट। तो बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही कि डीआरएस पर ठीक है इमीडिएटली ना हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में ना हो, 45 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 1.5-2 घंटे में होनी तो चाहिए, लेकिन अभी उसके कहीं दूर दूर संकेत नहीं है। तो पहला बड़ा सवाल यह है कि क्यों डीआरएस एक्टिव नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह कि फिर से वही बात है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्यों मीडिया को बताना पड़ता है कि देखिए प्राइसेस अपडेट नहीं हो रही, तकनीकी गड़बड़ है। आज भी आपके चहेते चैनल जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया कि देखिए प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे हैं, और ये जो प्राइसेस अपडेट नहीं हो, आप सोचिए हम लाइव मार्केट कवरेज करते हुए किस तरह से पहले ये इंश्योर करें कि जो खबर हम आपको बता रहे हैं, चला रहे हैं, वो सही है। क्योंकि एक और आप देखिए कैश मार्केट के प्राइसेस अपडेट हो रहे हैं, दूसरी तरफ वायदा कारोबार के स्टॉक्स के कैश मार्केट के अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जो वायदा कारोबार के बाहर के शेयर हैं वहां दिक्कतें हैं, जो इंडेक्स है वो फ्रीज होकर रखे हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन जो है इसे हम पर क्यों छोड़ा जाए? क्यों एक्सचेंज को तुरंत ही नहीं बता देना चाहिए कि ये समस्या है? तुरंत आप ब्रोकर्स को बताएं। 10:08, 10:07, 10:08 पर पता चला है हमें जी, और हमने उसके बाद 5, 7, 8 मिनट हमने इस बात में लगाए कि वाकई में कंफर्म कर लें, देख ले। 8-9 मिनट हमने लगाए, और उस 8-9 मिनट के बाद में हमने जब फ्लैश किया और हमने ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने सब जगह ये आते हुए देखा। और उसके बाद 11:40 में फाइनली एक्सचेंज ने अपने टर्मिनल सारे सेगमेंट के बंद किए, और वो बंद करने के बाद उसके बाद एक्सचेंज की तरफ से ये रिप्लाई आया है, ये प्रेस रिलीज कह लें या ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आया है वो ये कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं उनके दोनों के दोनों मुश्किल में है, उस वजह से ये दिक्कत है। ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल ये है जो आता है जिनके सौदे खुले रह गए उनका क्या? आज ढेर सारे ट्रेड्स और एक्सपायरी के एक दिन पहले, और ये मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं है, जिस दिन सबसे ज्यादा स्टॉक्स के रोल ओवर होते हैं जी। स्टॉक्स रोल ओवर सबसे ज्यादा मंथली एक्सपायरी पर होते हैं, और मंथली एक्सपायरी की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज, इनकी जो वायदा कारोबार की पोजीशन होती है वो मंथली एक्सपायरी में ज्यादा होती है। मैं आज नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज साइड डाउन है, मैं हमेशा कहता हूं कि मंथली एक्सपायरी इसलिए अहमियत वाली होती है, बड़े डेटा होते हैं। तो आज उनके सौदे जो खुले रह गए उनका क्या, स्पेशली टाइम वैल्यू जो कम हो रही है। अगला बड़ा सवाल ये कि अगर 3:30 बजे तक नहीं खुला या जब भी खुला तो क्या ट्रेडिंग का समय बढ़ाया जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन। बात वही है कि एज सुन एज पॉसिबल, जब ठीक होगा, जब पता चलेगा तब हम करेंगे। ये तो वो बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है कि जब ठीक हो जाएगा तब कोई प्रोटोकॉल नहीं, वो कोई कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए हमने कुछ दिनों पहले शो भी किया था, ट्रेडिंग होल्ड किसका फॉल्ट, और आज फिर से वही सबसे बड़ा सवाल है। सारे सवालों की जड़ इसमें, आपकी साइट बंद हो, चले, जो भी हो जाए, लोग कमा पाए ना कमा पाए अलग, लेकिन जो नुकसान जिसका हो रहा है
उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? ये बड़े सवाल है दीप, जो हमने आज उठाए इस वक्त। बिल्कुल सर, और इन सभी सवाल पर आपसे भी राय जानना चाहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, और कई सारे व्यूअर क्वेरीज भी हैं सर, जो मैं आपको थ्रू द शो आपसे मैं पूछूंगा। पर अगर बड़े सवाल की बात करें सर, बैकअप साइट होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट होती है, आई थिंक चेन्नई में ही है इनकी साइट, तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं शिफ्ट हुआ जब सुबह से ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए? दीप, ये बड़ी समस्या वाली बात है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ये लगातार हो रहा है जी। गलती हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और सबसे होती है, आगे भी होगी। लेकिन क्या हम वाकई में हर बार नई गलती कर रहे हैं जी, या हम पिछली गलती से कुछ सबक सीख रहे हैं? सही बात, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर इतना भारी भरकम निवेश करके एक्सचेंजेस अपने टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा रहे हैं और अगर वो काम नहीं आ रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि आप उनसे वसूलो। करेक्ट। जो आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहे हैं और वो सही नहीं दे रहे, आप उनसे वसूलो और उनसे वसूल करके इन्वेस्टर्स को दो। करेक्ट। इन्वेस्टर्स की क्या गलती है? ट्रेडर्स की क्या गलती है? नहीं है। ये तो होना बहुत ही जरूरी है, होना ही चाहिए। दूसरी बात जो है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, अगर हम ये सोचें कि हमने आंखें बंद कर रही इसलिए सब ठीक चल रहा है, वैसा नहीं होगा ना। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ सेकंड्स में पता चल जाता है कि सिस्टम आपके डाउन है। करेक्ट। कोई न कोई तो बोलेगा जी। मीडिया में भी वही सिस्टम है, पहले कौन बोले, एक ने बोला फिर सब चलाएंगे। अब ये है कि मैं भी चुप बैठूं, आप भी चुप बैठो, सब चुप बैठे, कौन बोले? तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, हम तो बोलेंगे। हम तो बोलेंगे सर, जरूरत होगी तो बोलेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया, हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे व्यूअर्स के प्रति है। बिल्कुल सर। और अगर है जरूरत तो बोलना पड़ेगा और बोलेंगे, और जो हो रहा है गलत हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, इसके बगैर नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। और जिनके सौदे खुले रह गए सर, अब वो क्या करें? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, और इंटरेस्टिंग नहीं, महा इंटरेस्टिंग चीज है। जिनके सौदे हैं, पहली बात तो ये कि इस पर क्लियर कट अभी से ही स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। आप 3:30 तक का इंतजार न करें कि उस समय तक हमारे सिस्टम खुल जाएंगे तो क्या। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, मैं एनएससी होता तो क्या करता? मैं ये बोलता, देखिए अभी 2 बज गए, अभी हमारा सिस्टम खुला नहीं है। अगर हम 3:30 के पहले सिस्टम खोल पाए तो हम कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे। सही बात है। अगर खोल पाए तो, नहीं खोल पाए तो हम सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। कल की एक्सपायरी के लिए क्या हमें और एक्स्ट्रा टाइम देना है? क्योंकि आज आप देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शंस लिए उनके लिए ऑप्शंस की वैल्यू तुरंत एक दिन में काफी घट जाती है। जिन लोगों को रोल ओवर्स लेने हैं, सोचिए आप रोल ओवर कर रहे हैं, एक तरफ का आपका रोल ओवर हो गया, दूसरी तरफ का नहीं हुआ, आप तो मर गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जो जिनके जवाब एक्सचेंजेस की तरफ से तुरंत आने चाहिए। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूं, अगर मैं आज इतनी तकलीफ से हमारे दर्शकों की बात उठा पाता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए उठा पाता हूं, उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं ये सोचूं कि मैं व्यूअर हूं, मैं एंकर नहीं हूं, मैं एडिटर नहीं हूं इस चैनल का, और मेरे व्यूअर को क्या तकलीफ हो रही। सिमिलरली अगर एक्सचेंज के ऑफिशियल ये सोचे, अगर उनका सौदा ऐसा होता, फंस गया होता, तो उन्हें क्या तकलीफ होती। बिल्कुल। अगर वो सोच के करेंगे तो उनका तुरंत फटाफट कम्युनिकेशन आ जाएगा कि भाई चलो बता दो। बता देने से सबसे पहली चीज है कि लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ट्रेडिंग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, आज तो करेंसी मार्केट की एक्सपायरी थी। एग्जैक्टली। करेंसी मार्केट की वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, करेंसी मार्केट हम ट्रैक कम करते हैं, इसका मतलब, और वो 12:30 बजे बंद होता है जी। वो तो बेचारी एक्सपायरी हो गए। तो अब उनके लिए क्या आप खोलेंगे सिस्टम, कल होगा 5 बजे तक करेंसी मार्केट होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या लेंगे, 50 झंझट है, जवाब कौन देगा? अब जो मैं बोला, इसी को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सिस्टम बनाया, सेबी ने एक सिस्टम बनाया कि बीएसई, एनएसई और जो भी एक्सचेंजेस है उनको इंटर ऑपरेटेबल कर दो। यानी कि अगर आपने एक एक्सचेंज पे सौदा किया, और मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। अगर आपने किसी एक एक्सचेंज पे सौदा किया है और अगर उस सौदे को आप दूसरे एक्सचेंज पे काटना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, फर्ज करें आपने बीएसई पर कुछ खरीदा है, एनएसई पर जाकर बेचना चाहते हो वही स्टॉक उसी दिन, तो आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपने एनएसई पे कुछ खरीदा बेचा और उसको अगर दूसरे पर, और ये नॉर्मल डे में भी, इसलिए नहीं कि आज एक्सचेंज बंद है, नॉर्मल डे में भी आपको लगता है कि मैंने एक एक्सचेंज पे कुछ खरीदा है, दूसरे एक्सचेंज पे मुझे वही स्टॉक बेचना, तो आपको डिलीवरी लेने देने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एडजस्टमेंट करके बताना है कि मैंने यहां लिया है, बेचा, आपका काम हो जाए। कितनी बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है, आपको फायदा उठाना चाहिए। और इसलिए ये बनाया गया कि किसी दिन एक्सचेंजेस की साइट बंद हो जाए, एक एक्सचेंज की बंद हो जाए, दूसरा एक्सचेंज चल रहा है, तो वो फायदा उठा ले, और उसका फायदा आप सब उठा सकते हैं। इसमें 2 इश्यू हैं। पहला, एफएनओ वाले नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बीएसई पर निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फाइनेंस, ये ऑप्शंस नहीं है।